रहीम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स में। ये बाकायदा हमारे पास एक सब्जेक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन को भी डिस्कस कर लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम स्टडी किसको करेंगे। जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन वर्ड आ जाता है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इक्वालिटी का साइन आ जाता है। और जहाँ पे डिफरेंशियल की बात होगी वहाँ पे हम किसको डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव को। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो हमारे पास बेसिक जो होती है वो इसकी कौन सी होती है, एस एम यूसुफ होती है। अब यहाँ पे एस एम यूसुफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होती है कि प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो गई कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। अब वो जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, किसके लिहाज से होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू वन एंड मोर इंडिपेंडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास वन हो या मोर इंडिपेंडेंट, अब ऐसे ही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन में क्या होगा कि द इक्वेशन इन विच वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो किस तरह से होता है कि हमने कहा था डेरिवेटिव होता है जो सेकंड ईयर में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये जो वाई होता है ये हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल यू नो वेरी वेल के वेरिएबल जो होती है चेंजेबल क्वांटिटी होती है। अब टाइप्स हमारे पास इसकी कितनी होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है ओ डी ई और एक होता है पी डी ई। जो ओ डी ई होता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर रहा होता है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, और एक हमारे पास किसको कर रहा होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये एब्रीवेशन है इसकी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हमारे पास मोर देन वन हो, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पी डी ई यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.1 में है उसमें उसने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हमने उसे बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी टाइप्स है। अब ये देखें कि यहाँ पे नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स 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 सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ओ डी ई यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपके पास क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस डी स्क्वायर डी एक्स है। अब ये जो डी एक्स है और डी वाई है ये डिफरेंस क्वेश्चन में शो कर रहा है, तो अगर मैं इसे लिखूं एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ये हमारे पास क्या है, एक्स पे यानी एक पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास क्या हो गया, थर्ड में देखें नीचे वैल्यू क्या है, एक्स वाई और जेड। अब ये हमारे पास एक्स वाई और जेड क्या है, थ्री वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या होगी, पी डी ई हो जाएगी हमारे पास। सेम इसी तरह से 4 में देखें आपके पास एक्स वाई है, तो ये क्या होगी, पी डी ई हो जाएगी। अब ये लास्ट में देखें हमारे पास एक्स एक्स है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ओ डी ई हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहता है कि ऑर्डर क्या होता है, देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, अब आपके पास ऑर्डर कहलाता है। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये यहाँ पे इस पे 1 है, ये 2 है, 3 है, 3 हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर। ठीक है। सेम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में देखें हमारे पास डेरिवेटिव जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, वन ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे इसे। और थर्ड में देखिए हमारे पास सब पे पावर जो है वो क्या है, सबके लिहाज से सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड ऑर्डर। और उसके बाद हमारे पास इसमें देखें सब में पावर सेम है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है,
2 है तो हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर। सेम इसी तरह से थर्ड में देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम था हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या है, 3, तो अब इसकी पावर क्या है हमारे पास 1, कोई भी ना हो तो वो 1 होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री क्या होगी, 1। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में देखें, हाईएस्ट हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, 1, उसकी पावर भी क्या है, 1, यानी फर्स्ट कह दें या 1 कह दें। अब इसमें क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो इसकी अब देखें सेकंड ऑर्डर में इसमें सब में देखें हमारे पास पावर क्या है, 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिग्री या फिर 1 डिग्री 1 लिख दें। सेम इसी तरह से अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास सारी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिग्री हो जाएगी। अब इसमें लास्ट वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी हमारे पास होता है कि सेकंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कि देखिए इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आ गया है, लेकिन उसकी पावर जो है हम उसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पावर जो है हमारे पास क्या है, 3/2 है। तो हमेशा जब भी पावर हमारे पास ओवर की फॉर्म में होगी, पावर अब हमारे पास क्या है, 3/2 की फॉर्म में है, तो मैंने कहा है कि 3 अगर नीचे आपके पास जो भी वैल्यू होगी, तो सबसे पहले आपने इसको एक नंबर की फॉर्म में, यानी 3/2 है तो आप 2 से इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल होकर जो ऊपर हमारे पास वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, डिग्री होगी, यानी ये हमारे पास क्या होगी, थर्ड डिग्री, या समटाइम्स ऑप्शन में आ जाता है 1 2 3, तो ये थर्ड डिग्री जो है हमारे पास इक्वेशन होगी।